हेलो प्यारे साथियों, तो क्या हाल है आप सभी के? आशा कर रहा हूँ भैया सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या देख रहे होंगे भाई, कला एवं संस्कृत से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग देख रहे होंगे। तो ये जानते हो भाई किसके लिए? भाई बीपीएससी वालों का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। क्योंकि भाई हम बीपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं और उनके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी उनसे और अदर क्वेश्चन बनने के चांस है उनको हम लोग देख रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इस क्लास को भाई पूरा देख के जाना। और एक ही क्लास में पूरी की पूरी हम लोग कला एवं संस्कृति के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं और जितने भी बनने के चांसेज हैं उनको हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना भाई, तभी इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है, कला एवं संस्कृति से। और अगर वीडियो अच्छी लगी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो उसका नाम क्या है भाई? राजों की बावली। क्या है भाई? राजों की बावली जो है इसका नाम है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। दिल्ली के मेहरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित राजों की बावली लगभग 1506 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी के काल में निर्मित 4 स्तरीय सीढ़ीदार कुआं है। ये क्या है भाई? 1506 के आसपास जो है सिकंदर लोदी के काल में निर्मित क्या है? ये 4 स्तरीय सीढ़ीदार कुआं है। क्या? राजों की जो है बावली। ये कहाँ पर है? दिल्ली के महरौली में, मेहरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित है, ठीक है। स्थित है, जो लोधी काल की स्थापत्य तथा जल संरचना तकनीकी का उत्कृष्ट उदाहरण। मतलब समझो भाई, यही जो राजाओं की बावली है ये दर्शाती है कि आखिरकार लोधी काल में कैसी स्थापत्य कला थी और जो है जल संरचना थी, ये उसका उत्कृष्ट जो है उदाहरण दिखाती है कि भाई ये देखो ऐसी तकनीकी थी हमारे टाइम में, ठीक है। ये चीजें वो बताती हैं, कौन सी? राजाओं की बावली बताती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से राजाओं की बावली का संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है, ठीक है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? भाई चित्रकूट मध्य प्रदेश, एक सेकंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दोनों में शायद मिक्स रूप से, लेकिन भाई जो है अगर चित्रकूट जो क्या पूछेगा जिला, तो वो भाई उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वो जो है उत्तर प्रदेश में। देखो भाई यहाँ पर है ना, चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है, लेकिन चित्रकूट जिला यानी कि जनपद अगर पूछेगा तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? तो हरिद्वार में मनाया गया। ये 20वीं शताब्दी का पूछ रहा है, अभी हाल ही का नहीं जो भाई कुंभ मेला हुआ था, 20वीं शताब्दी का आखिरी मेला। ये देखो पूछा कब गया था, 1997 से 98 में, मतलब भाई अब की बार वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में वर्ष 1998 में आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 स्थानों पर इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। मतलब भाई समझ लो, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में ये क्या होता है? कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंतर का निर्माण किया था भैया तो महाराजा जयसिंह ने किया था। किसने किया था जंतर मंतर का निर्माण? महाराजा जयसिंह ने किया था। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। यह सिटी पैलेस के निकट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह सिटी पैलेस के निकट स्थित है। और जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह ने किया था, ठीक है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशि वलय यंत्र, कपाल यंत्र, जंतर मंतर वेधशाला के क्या है? प्रमुख यंत्र हैं, जिनमें सूर्य और चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। समझो भाई, उसी टाइम जो है जब राजा जयसिंह थे उस टाइम जो है ये सब कुछ ज्योतिष विद्या के तहत जो है दर्शा दी गई थी हमारे यहाँ, ठीक है। उल्लेखनीय है कि सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी व जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी एवं जो है क्या है? अत्यंत तर्क संगत है। तो ये याद रखना, कहाँ की सबसे बड़ी वेधशाला है? सवाई जयसिंह के समय में, ठीक है, ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान की। तो जयपुर में की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी वेधशाला हो जाती है, ठीक है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो अभिंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्या थे भैया? रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, ठीक है। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार
अभिंद्रनाथ या अभींद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके भतीजे द्वारा वर्ष 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है। ठीक है भाई, इसमें देखो सीधा मिला लेना, असम का जो है क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का नाटी, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश का नाटी नहीं होगा भाई, आंध्र प्रदेश का जो है बुर्रा हो जाएगा। और जो भाई हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का नाटी हो जाएगा। और राजस्थान का घूमर, घूमर तो राजस्थान का सबको पता है भाई, घूमर यानी कि तीसरा, एक ही में है तीसरा, ऐसे लगा लेते सीधा हो जाता भाई, मतलब चौथे का तीसरा ये सीधा हो जाता, क्योंकि भाई राजस्थान का घूमर ये सबको पता है, तो एक ही में सिर्फ तीसरा है। ऑप्शन नंबर डी वाला मिला लेते, हो जाता ये ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मिलाया गया वही चीज। थार्डग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है, तो जो है म्यांमार में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, म्यांमार में मनाया जाता है। थार्डग्यूट जो है महोत्सव, थार्डग्यूट महोत्सव का आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस त्योहार को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम लोग प्रकाश महोत्सव के रूप में क्या मनाते हैं भाई, दीपावली वगैरह मनाते हैं ना, तो वैसे ये लोग जो है थार्डग्यूट महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। ये क्या है भाई, प्रतिष्ठित है, संस्कृत है, सांस्कृतिक तथा जो है धार्मिक उत्सव है। यह त्योहार म्यांमार के जो है थिंगयान त्योहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक जो है लोकप्रिय त्योहार, मतलब भाई जैसे अपने यहाँ दीपावली होली ये सब कुछ है ना, होली दूसरे में, दीपावली पहले में, तो वैसे जो है यहाँ पर भी है थिंगयान जो है त्योहार, ये जो है पहले स्थान पर। ये भी पूछ सकता है कि म्यांमार का इनमें से कौन सा त्योहार है, तो थिंगयान जो है म्यांमार का त्योहार है। थार्डग्यूट महोत्सव ये भी जो है म्यांमार का है। ठीक है, याद है कि यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है भाई, 3 दिनों तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन पूर्व का दिन, पूर्णिमा का दिन और एक दिन पश्चात का दिन। जैसे आज मान लो ये पूर्णिमा है, तो इसके बाद का एक दिन, इसके पहले का एक दिन, मतलब टोटल 3 दिनों तक ये चलेगा। कितने दिनों तक भाई, ये टोटल 3 दिनों तक इस प्रकार से चलता है। स्मारक को जो है मिलाना है, सही देखना है। तो भाई इसमें दोनों सही है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है और चित्रदुर्ग का किला जो है ये कर्नाटक में है, मतलब ये दोनों सही है भाई। चलिए आगे देखते हैं। बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है भाई, ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर है, ओडिशा के जो है कटक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है, कटक क्षेत्र में जो है बारावती किला स्थित है। करलीपयट्टू भाई ये केरल में हो जाएगा और जलीकट्टू भाई ये तमिलनाडु में हो जाएगा। इन्हीं दोनों से हम लोग मिला देंगे भाई। मल्लखम्ब मध्य प्रदेश और तीरंदाजी जो है मणिपुर। एक सेकंड देख लेता हूँ, ऐसा ही कुछ है क्या। मल्लखम्ब मध्य प्रदेश, जलीकट्टू यहाँ, तीरंदाजी मणिपुर, कलरीपट्टू जो है केरल। भाई ऑप्शन नंबर इस प्रकार से हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ राज्य जहाँ खेले जाते हैं। कल्लीपयट्टू जो है ये केरल में, तीरंदाजी ये जो है मणिपुर में, और जो जलीकट्टू ये तमिलनाडु में, मल्लखम्ब जो है ये मध्य प्रदेश में, मल्लखम्ब मध्य प्रदेश। ठीक है, कल्ली मतलब केरल। ठीक है, और जो है जल्ली मतलब तमिलनाडु। इस प्रकार से याद कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्योहार युग में जो है वह सही है, तो ये दोनों सही है। मोढेरा नृत्य महोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। बाड़ेश्वर मेला ये राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, मल्लपुरम नृत्य महोत्सव के लिए जो है वह कौन सा सही है, तो वह जो है भाई कौन सा सही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य महोत्सव, बिल्कुल सही है भाई। इस महोत्सव में महाबलीपुरम नामक स्थान पर लगभग 10 दिनों तक, ये नहीं सही है भाई। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुख्या, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया गया, ये बिल्कुल सही है भाई। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप नृत्य मूर्ति श्रृंखला के रूप में सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है भाई। मतलब पहला, तीसरा और चौथा, पहला दूसरा, पहला तीसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। मामल्लपुरम है ये, मैं कुछ अलग पढ़ा था ना, मल्लपुर या मल्लपुरम ऐसे कुछ पढ़ा था ना, मामल्लपुर है ये, मामल्लपुरम है ये। ठीक है, ये क्या है भाई, मामल्लपुरम है। नृत्य उत्सव भारत के उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से देश की पारंपरिक ललित कथाओं
को समर्पित है। यह महाबलीपुरम में 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। अतः कथन 2 सत्य, बाकी सभी जो है सत्य है। कथन 2 क्या है? असत्य, बाकी सब क्या है? वह सत्य है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? गणगौर त्योहार मनाया जाता है तो राजस्थान मनाया जाता है। गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। चैत्र महीने के कब आता है भैया? शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। एक सेकंड, माइक थोड़ा सा इधर उधर कर लो भाई, गले में टच हो जा रहा है। यह जो है भाई शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां एवं महिलाएं शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। ठीक है। होयसल कला, भाई ये काफी लंबा प्रश्न है। देखो इसको, होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल शैली 1050 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई। बिल्कुल सही है भाई ये। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी एवं पड़क्कल के आरंभ में चालुक्य मंदिरों से मानी जा सकती है। ये भी सही है भाई। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में केशव मंदिर स्थित है। भाई ये भी सही है। वास्तुकला वास्तुशिल्प जो है वास्तुशिल्प योजना के अलावा होयसल शैली के कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त है। उदाहरण के लिए आधुनिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरोस्टिक शिस्ट को त्याग दिया। भाई ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब इसमें से ये। ठीक है, 1 2 3 सिर्फ। देखो यहाँ पर वही चीजें दी गई हुई। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। केरल के जो है त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। बिल्कुल सही। असम बिहू में मनाया जाता है। बिल्कुल सही। कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही भाई। कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा, ये सही है भाई। असम बिहू में मनाया जाता है। बिहू में असम मनाया जाता है। बिहू में कह रहा हूँ, असम मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है। और केरल के जो है त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। राजस्थान के जैसलमेर में नहीं होता भाई ये जैसलमेर जिले में नहीं होता है। में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है भाई, ये जैसलमेर में नहीं लगता है। यानी कि ऑप्शन 1 2 3, 1 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पुष्कर मेला जो है अजमेर जिले में आयोजित होता है, पुष्कर मेला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकाम्बरेश्वरार, ये जो मंदिर है एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है ये कहाँ पर है? कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, यानी कि भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसका पुनर्निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया। आगे चलकर विजयनगर शासकों ने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिय है। फिर इसी को देखो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, यह नए प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं। यह नृत्य जो है प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है? नव वैष्णववाद का प्रचार करना था। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? नव वैष्णववाद का प्रचार करना था। और जो है यह नृत्य जो है प्रकृति में भक्तिपूर्ण होते हैं। ठीक है। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष सीमांत शंकर देव द्वारा इसे पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से क्या है भाई? एक माना जाता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था? सन 1987 में। सन 1987 में क्या किया गया था भाई? मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान संत कबीर की मृत्यु स्थली पर 1987 में मगहर महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो वह जो है मार्च 1836 में जो है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ में यह जो है शुरू की थी। ये देखो ट्री में पूछा गया भाई, पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह एक गैर सरकारी संस्थान था तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता था।
संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है भाई, इनमें से कहीं पर नहीं स्थित है, लेकिन भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार जो उत्तर कोरिया के जो है प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम है। फुटबॉल का सबसे बड़े स्टेडियम रंगराडो फर्स्ट ऑफ में को दर्शक क्षमता जो है 1,50,000, कुछ स्रोतों के अनुसार 1,14,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता कितनी भाई 1.32 लाख है। कितनी भाई 1.32 लाख है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोलोडी है, जिसके आधार पर इसे स्थापित किया गया था। उसके वास्तुविद रिचर्ड मॉर्सिस हंट तथा आंतरिक ढांचे की अभियंता अलेक्जेंडर गुस्तवाल एफिल हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिका स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। यह मूर्ति जो है न्यूयॉर्क बंदरगाह के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी जो है कला एवं संस्कृति जो है ये पूर्णतः जो है समाप्त हो गई, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति और जियोग्राफी मैम के द्वारा समाप्त कर दी गई। पॉलिटी मैम लगभग के 3-4 क्लासेज ले चुके हैं, 5 क्लासेज, 4-5 क्लासेज और होंगी, पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों की शुरू होगी मेरे द्वारा एशियन हिस्ट्री। क्या शुरू होगी भाई? एशियन हिस्ट्री शुरू होगी। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एशियन हिस्ट्री के बाद मिडाइवल हिस्ट्री और फिर जो है साइंस, और जो है क्या देख रहे होंगे भाई? बिहार जीके जो है वो मैम करवा देंगे या मैं ही करवा दूंगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की सही ढंग से पुनः फिर चल रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू।